हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग आज एक नई किताब की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि क्लास 6 का मैथमेटिक्स है। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी हिंदी मीडियम। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसका नाम है नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या। एक्सरसाइज केवल 2 है, 1A एंड 1B, और हो सकता है उसका दस्तावेज भी इसमें हो, टेस्ट पेपर। और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये क्यों पढ़ना चाहिए हमें? क्योंकि जो भी आप कंपटीशंस की तैयारी करते हैं वो सब आपके एनसीईआरटी क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का मैथ आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो हम इस अपने चैनल पर क्लास 4 से लेकर के 5th तक कंप्लीट मैथ आपके पढ़ा चुके हैं, जो आपके यूपी बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों। मतलब किताब हुई थी उसका मीडियम इंग्लिश था। तो 4, 5 की वर्क बुक है, मैथ है, इंग्लिश है, एसएसटी है, संस्कृत है, सब कुछ आपको हम इसमें पढ़ा चुके, सब की वीडियो इस चैनल पर पड़े हुए हैं। तो आज एक नई किताब की शुरुआत करने वाले हैं जो कि क्लास 6 का गणित। इसका नाम ही है गणित कक्षा 6, और इसका कुछ नाम नया नहीं है। जैसे क्लास 5 में आपका गणित ज्ञान है, क्लास 4 में आपका अंकों का जादू है, इस प्रकार से नई नई किताबों के नाम भी हैं। तो ज़्यादा कुछ यहाँ फेरबदल कुछ नहीं करना, डायरेक्ट शुरू करते हैं। अभ्यास 1A से प्राकृतिक संख्याओं की का इंट्रोडक्शन 1 सेकंड में आपको हम दे दें। जो संख्याएं आप पढ़ते हैं, जैसे आपसे किसी ने कहा कि आप हमें गिनती सुनाइएगा, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? आप हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 या 1, 2, 3 ही कहते हो। बस यही आपकी प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी नया नहीं है। केवल अगर आपने सीखा नहीं है तो क्यों? क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या याद करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, कुछ थ्योरी नहीं है, कोई हेडिंग नहीं है। कोई भी पूछे भैया हमें गिनती सुना दीजिएगा, ये आपको गिनती 100 तक मालूम तो सुनाइएगा, तो हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 ही सुनाएंगे। आप स्टार्ट में 0 कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेचुरली हम लोगों के मुंह से यही संख्याएं निकलती हैं। इसलिए लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। कहते नहीं, नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से। तो प्राकृतिक रूप से जब भी आप गिनती पढ़ोगे तो आपके मुंह से 1, 2, 3 ही निकलेगा, या 1, 2, 3, 4, 5 ही निकलेगा। बस यही प्राकृतिक संख्या है, और कुछ नया नहीं। और दूसरे प्रकार की संख्याएं आती जाएंगी तो आपको बताते जाएंगे, लेकिन इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को फिर कई भागों में डिवाइड किया गया है। वो भी आपको जहां जैसा आता जाएगा वहां वैसा हम बताते जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन फर्स्ट से, जिसमें हमसे कहा गया निम्नलिखित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। यानी शब्दों में संख्याएं लिखी, आपको अंकों में लिखना। तो आप बुक अपनी रखिएगा, ज़्यादा हम सब लिखेंगे फिर बताएंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, फिर एक्सरसाइज हो जाती बहुत बड़ी। इसलिए हम डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर लिख कर बताते चलेंगे। तो पहला नंबर इसमें लिखा हुआ है 427, अंकों शब्दों में लिखा हुआ है, आपको अंकों में लिखना है। वर्ड्स में लिखा हुआ है, डिजिट में लिखना है। 427 तो किस प्रकार से लिखेंगे हम? 427। इसी प्रकार से सेकंड में हमसे इसमें कहा गया है 3501। 3500 यानी 4 अंक होंगे। 3501 यानी आपको कॉमा पता होने चाहिए। अपने जो इंडियन सिस्टम में नंबर लिखे जाते हैं उसमें 3 अंक छोड़ने के बाद कॉमा लगता है, फिर 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगता है। वो भी हम किसी दिन आपको डिटेल में समझा देंगे, जिससे आपको संख्या कोई बड़ा नंबर जब आएगा तो उसी में बता देंगे। अभी छोटे छोटे आ रहे, कोई दिक्कत नहीं। 115। थर्ड में हमसे कहा गया 115 को आप कैसे लिखेंगे? 115। और फोर्थ में हमसे कहा गया है 19,019। 19,019। और कभी आपको कंफ्यूजन होगा, हम तो 19,019 ही नहीं लिख पा रहे तो कैसे लिखें? लेकिन 19,000 तो लिख लोगे आप। जब 19,000 लिखेंगे तो आप 19 बनाएंगे। हजार की जब भी बात की जाए 19,000, तो हमेशा आप इसके सामने 3 जीरो बढ़ा दें, ये 19,000 हो गए। अब 19 लिखना है तो आप इसमें 19 का एडिशन करते हैं। एडिशन ऐसे किया जाएगा, आपने सीखा होगा। डिजिट आपके राइट हैंड साइड की तरफ आपके लाइन में रहने चाहिए। तो ये 19 आ गई, ये 1 आ गया, 0, ये 19। अब देखो ये हो गया आपका 19,019। 1, 2, 3 के बाद आप एक कॉमा लगाएंगे इसमें। कॉमा लगाने का भी ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका 19,019। ठीक है, 19,019। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन में हमें डिजिट गिवन है, यानी संख्याएं अंकों में लिखी हैं, आपको शब्दों में लिखनी है। जैसे हमारे पास नंबर लिखा हुआ है एक 7019।
आप क्या करेंगे, पहले 3 डिजिट छोड़ के हमेशा किसी नंबर को शब्दों में लिखने के लिए आपसे कोई नंबर लिखवाया जा रहा है, हमेशा कॉमा लगाएं, पहले 3 अंक छोड़ के कॉमा लगा दें, फिर 2 के बाद, लेकिन एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इधर देखो 3 अंक बचे, इसका मतलब चौथा अंक 1000 होता, तो 7000 ये 100 होता, वंस टेंस 100 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 1000 की जगह कौन आ रहा है, 7, तो आप लिख देंगे यहां पर 7000। अब 7 लिख गए आपके, 7 की टेंशन खत्म हो गई। अगर आपको संख्याओं को शब्दों में लिखना नहीं आता, थोड़ा कंसंट्रेट होके आप समझ लीजिएगा, ठीक। या हम थोड़ा यहाँ पर आपको इसकी कॉन्सेप्ट बता दें, उसके बाद आप चलिएगा देखिएगा। ये है आपका 1 2 3, 1 2, फिर आपका 1 2, 2 ही 2 घर रहेंगे अब आपके, ये है। इसमें आप 3 अंक डालिएगा, ये आपके सैकड़ा के हैं, ये घर 1000 का है, ये घर लाख का है, ये घर करोड़ का है, और ये घर अरब का है। सैकड़ा, 1000, लाख, करोड़, अरब, और इधर भी अगर 2 घर ले लेंगे हम तो ये हो जाएगा खरब। आप यहां तक केवल याद कर लो, इन घरों के नाम याद केवल कर लीजिएगा, तो कितना भी बड़ा आपको नंबर दे दिया जाए आप आराम से लिख सकते हो। पहले 3 में घर अब वो 100 होते हैं, यानी यहां पर देखिएगा तीसरे घर में क्या 0 है यहाँ पर। अब 0 को आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये 2 अंक वो होते हैं जो आपने 100 तक हमेशा गिनती याद की है, 100 तक तो गिनती याद की है, तो लास्ट के 2 डिजिट आपके हमेशा वो ही होंगे जो आपने 100 तक गिनती याद करके रखी है। तो देखिएगा यहाँ पर 0 है तो उसका नाम लिखें ही नहीं, 0 तो 0 ही है। अब आप ये नहीं लिखेंगे 0 सैकड़ा या 0 100, ये नहीं लिखेंगे। 0 के अतिरिक्त कोई भी अंक यहाँ पर होता, जैसे 1 होता तो 100, 2 होता तो 200, 4 होता तो 400, 8 होता तो 800, लेकिन 0 है तो ऐसा नहीं लिखे आप 0 100 लिख दें, उसको छोड़ दीजिए, उसका कोई अर्थ ही नहीं। अब इधर लास्ट में बचा आपका 19 आप लिख दीजिएगा, ये आपका लिख गया। तो ये जो घर आपका था ये 3 वाला, ये है सैकड़ा का, फिर ये 2, अब 2 कैंडिडेट रहेंगे हर घर में। ये 1000 का घर है, अगर 1 है तब भी 1000 का आ जाएगा, 2 है तब भी 1000 का आ जाएगा। ये घर आपका लाख का है, ये घर आपका करोड़ का है, ये घर आपका अरब का है, ये घर आपका खरब का। फिर देखिएगा सभी घरों में 2 लोग बैठे होंगे, कम से कम 1 और अधिक से अधिक 2, इससे ज्यादा कैंडिडेट वहां नहीं रहेंगे। और पहले वाले घर में अधिक से अधिक 3 और कम से कम 1 कैंडिडेट होगा, या 1 भी नहीं होगा तो 0 होगा। फिर जैसे कोई कैंडिडेट क्यों नहीं होगा, देखो मान लीजिएगा यहाँ पर हमने 19 लिख दिया, इसमें 9 ले लिया, इसमें 1 ले लिया, और इन कैंडिडेट को खाली कर दिया, ये घर खाली है। तो जब खाली है तो ये 19,000 तो तब भी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिखने की आप कोशिश करेंगे। फिर अगला है आपका 23 0 13, ये फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड देखिएगा 23 0 13। अब आप पहले कॉमा लगाइए, ये देखो कॉमा लगा दिया हमने, पहले 3 छोड़ने के बाद हमेशा कॉमा लगाएंगे। आप हमसे एक बार सुन के समझ लो, चाहे 1000 बार कहलवाइएगा, ठीक। अब देखिएगा ये घर, ये 2 अंक बचे, ये किसका घर है, 1000 का, हमने आपको समझाया, ये है आपका सैकड़ा का, ये 1000 का, लाख, करोड़, इस प्रकार से चलते हैं, सैकड़ा, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, यहां तक ही केवल सीख लो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो 1000 के घर में कौन बैठा हुआ है, 23, तो आप लिखेंगे 23,000, 23,000। अब फिर देखिएगा सैकड़ा यानी 100 प्लेस, वंस टेंस 100, 100 प्लेस में फिर कोई नहीं तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, केवल 13 लिख दें, यानी 13 लिख गया। थर्ड देखिएगा, थर्ड में है आपका 69 379, 69379। आप यहां भी 3 डिजिट छोड़ करके कॉमा लगाइए, फिर वही नंबर है आपका, देखिएगा यहां सैकड़ा छोड़ दो 3 अंक, और ये देखो किसका घर है 1000, तो आप लिखेंगे 69,379। 379 79 देख लेना, शायद हम सही तरीके से उसकी हिंदी नहीं लिख पा रहे हो, वो अपना चेक कर लेना। देखिएगा फोर्थ क्या है, फोर्थ में हमको डिजिट गिवन है 893059, 893059, 3 छोड़ के कॉमा लगाइए, 2 छोड़ के कॉमा लगाइए, देखिएगा ये चला गया आपका अगले घर तक चला गया, 893059, ठीक है। अब देखिएगा ये घर आपका है सैकड़ा का, ये घर आपका 1000 का, ये लाख का, तो लाख के घर में हमने कहा
कोई भी घर है लास्ट का, तो कम से कम दो या कम अधिक से अधिक दो डिजिट होंगे या कम से कम एक होगा, तो कम से कम एक है, तो हम लिखेंगे 8 लाख। अब हजार के घर में 93 लिखेंगे 93,000, और सैकड़ा घर में सैकड़ा का स्थान खाली है, जीरो तो लिख देंगे केवल 59। ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में ये लिखा है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को आपको शब्दों में लिखना है। तो कौन कौन सी संख्याएं आई हैं, आप क्वेश्चन 3 को समझिएगा। जो संख्याएं आई हैं उनको आपको शब्दों बता देना है। पहले आया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में, 1 ग्राम, देखो क्वेश्चन भी उन्हें ढूंढने के लिए नहीं मिला, क्या किया जाए, 1 ग्राम मानव मल में, मानव मल समझते हैं आप कि उसको 1 ग्राम हमने वेट अगर किया है तो उसमें 100 जीवाणु अंडे हैं, 100 जीवाणु है, तो आपको लिख देना है इसमें 100 तो वहां लिखा हुआ है, आपको शब्दों में लिखना है। फिर आगे इसमें कहा गया है 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, तो 1000 को आप इसमें इस प्रकार से दिखाएंगे 1000। और फिर अगला अंक उसमें आया हुआ है आपका 10 लाख, 10 लाख, 10। अब देखो 10 लाख हमने कैसे लिख दिया, आप यहां पे आइए, लाख के घर में आओ, हजार, ये सैकड़ा, हजार और लाख, यहां पर हमने 10 लिख दिए, और यहां भी जीरो है, ये भी जीरो जीरो, यानी 10 लिखने के बाद और फिर ये 3 जीरो ये है और 2 जीरो ये कॉमा लगा, ये कॉमा लगा, तो देखो ये 10, ये लाख का घर है तो हमने लिख दिया लाख, और आगे कोई डिजिट नहीं तो 10 लाख हो गए। तो इस प्रकार से आप इतना लर्न करके रखें कि सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, दस, तो ये 10 लाख हो गया। और उसके बाद बैक्टीरिया है, फिर आगे लिखा हुआ है आपका वायरस जीवाणु है, तो वायरस जीवाणु कितने, अब आप देखिएगा कहां तक चले गए, हम चौथे घर तक चले गए हैं। आपके 100 सैकड़ा का भी घर भरा है, हजार का भी भरा है, लाख का भी भरा है, करोड़ का, हम कहां तक चले गए, यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है 1, और इन सभी में 0 0, यानी यहाँ 1 लिख दीजिएगा। तो ये किसका घर है, सैकड़ा, लाख, सैकड़ा, हजार, लाख और करोड़ के घर में आ गए, तो 1 करोड़, आप चौथे में लिख देंगे 1 करोड़। ये हो गया आपका क्वेश्चन 3। समझते हैं क्वेश्चन 4। कुछ भी खास नहीं एक्सरसाइज में, लेकिन कराना जरूर है, क्योंकि हम शुरू से करा रहे हैं तो लास्ट तक आपको कंप्लीट मैथ सिखाएंगे। ठीक, आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे टेट है, सी टेट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, बहुत सी कंपटीशन एग्जाम है, उनमें भी ये काम में आता है, तो आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो क्वेश्चन 3 में हमसे कहा गया निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिएगा। अंक छांटने से मतलब क्या है कि हमें अंक दिए गए 10, 11, 18 और 0, 3, तो 10 में कौन सा अंक है आपका, जैसे 10 लिखा तो इसमें अंक आपका 1 और 0 है, 11 में आपके अंक 1 और 1 है, 18 में आपके अंक 1 और 8 है, 0 तो आपका 0 है ही, और 3 आपका 3 है, इसमें कुछ भी अलग अलग करने के लिए नहीं, बस इतना तीसरा क्वेश्चन आपका था, तीसरे में कुछ भी नहीं था, अंक छट गए आपके। अभी हम कहते भैया ये बताओ कि हमने ये 99 लिख दिए या 98 लिख दिए, इसमें अंक बताओ क्या क्या है, तो आप कहेंगे 9 है और 8, अंक सिलेक्ट हो गए। क्लियर है। क्वेश्चन 4 है, देखिए 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखेगा, जबकि किसी अंक का रिपीटेशन नहीं चाहिए, किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं चाहिए। तो देखिएगा ये था आपका 3rd और 4 अंक है हमारे पास 1 2 3, ये 3 अंक हैं, इनसे बनने वाली 3 ही संख्याएं होंगी अगर हम किसी अंक का रिपीटेशन ना करें तो। किसी अंक का रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, अंक दोहराएंगे नहीं, तो एक तो संख्या आपकी यही हो जाएगी 1 2 3 यानी 123, दूसरी हो जाएगी आपकी 1 और 3 का स्थान बदल लो, या 213 या 321, एक संख्या और बन जाएगी। इसमें कितनी लिखवाई उन्होंने, बनने वाली 3 अंक की बनने वाली सभी संख्याएं लिखी, तो सभी संख्याओं से मतलब एक बार 1 पहले आ गया, 2 आ गया और 3 भी आ गया। लेकिन अभी क्या है, एक संख्या और लिखी जा सकती है आपकी 3 1 2, एक ये हो गई, मतलब संख्याएं 3 से ज्यादा लिखी जा सकती हैं। और देख लीजिएगा 2 आपका 2 बार रहेगा बीच में,
एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, ठीक। एक आपका 2 बार रहेगा बीच में, 3 आपका 2 बार रहेगा बीच में। अभी आपका एक बार भी 3 बीच में नहीं आया, तब ये 2 संख्याएं और लिखी जा सकती है। कैसे? एक लिखी जा सकती है आपकी 1 3 2 और एक लिखी जा सकती है 2 3 1। देख लीजिए आप, मेरी समझ से इसके अलावा और कोई संख्या नहीं लिखी। सभी अंक 2 बार फर्स्ट आ जाएंगे, ऐसे समझ के चलिएगा जितने भी अंक हैं 2 बार बीच में जरूर आएंगे। जैसे एक है हमारा, 2 बार आपका बीच में आ चुका, एक ये एक ये। फिर 2 लीजिएगा, 2 बार आपका बीच में आ चुका, एक ये है और एक ये। अब 3 आपका 2 बार बीच में आना चाहिए, एक ये है और एक ये। इससे ज्यादा संख्या नहीं लिखी। जैसे इन 3 अंकों को लेकर बनने वाली सभी संख्याएं आपकी ये हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन 5 भी है कि 0 3 4 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा 5 में आपके पास अंक है 0 3 और 0 3 5, 3 अंक की बनने वाली संख्या। इसका मतलब 0 को पहले नहीं लिखेंगे। अगर आपने 0 को स्टार्ट में लिख दिया, जैसे आप ये को नहीं, एक संख्या ये भी तो हो जाएगी 0 35, नहीं, ये संख्या 3 अंक की नहीं, ये संख्या 2 अंक की है। 0 हटा दिया तब भी 35 है, 0 लगा दो तब भी 35 है। तो अंक के किसी संख्या के स्टार्ट में 0 कोई मायने नहीं रखता है। स्टार्ट में 0 कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो जो संख्याएं बनेगी वो आपको ये बनेगी, एक बन जाएगी आपकी 350, एक बन जाएगी आपकी 305, एक बन जाएगी आपकी 530 और एक बन जाएगी आपकी 503। अब कोई संख्या नहीं बन सकती, ठीक। देखिएगा 35 0 यहां ले लिया। फिर जब मैंने 3 स्टार्ट में लिया है तो इन्हीं 2 अंकों को 0 5 की अदला बदली की, फिर 5 लिया तो 0 3 की अदला बदली की। इससे ज्यादा इन संख्याओं को नहीं बनाया जा सकता। तो क्वेश्चन 6 में देखिएगा 6 7 0 5 से 4 अंक की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिएगा। ये बहुत आसान है। देखिएगा क्वेश्चन 6 है, हमको डिजिट जो गिवन है वो ये है 6 7 0 5। देखो अभी फास्ट करा रहे, कुछ कठिन नहीं है, बहुत सरल है। एक बार आप अपना रिवीजन जरूर कर लीजिए अगर आपने पढ़ रखी है तब भी। तो डिजिट हमको गिवन है, लेकिन आपको बहुत बहुत अच्छी चीज़ हम सिखाने वाले हैं। तो आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पिछले क्लासों से अगर आप देखते चले आ रहे, अगर आपने 5 से ही हमारे चैनल को देख रहे हैं तो 100% आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, आपके पास क्लास तुरंत पहुंचेगा और पूरा क्लास देखिएगा। थोड़ा देखने की गलती मत करिएगा। अगर आपको समय है तभी देखें। मान लो 20 मिनट का क्लास है तो 20 मिनट का टाइम निकालने के बाद ही आप वीडियो पे क्लिक करें। ये नहीं हमें देखना क्लास तो 20 मिनट का, आपने 2 मिनट देखा, तो इससे क्या होता है कि हमें उससे दिक्कत होती है। तुम्हें नहीं होगी, हमें होगी, ठीक, हमारी क्लास को होगी। इसलिए जब भी देखें तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरा क्लास देखें, लाइक भी करें। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं अच्छा खराब तो कमेंट भी करें, ठीक है। देखिएगा 6 7 0 5, 6 7 0 5 इन अंकों से बनने वाली आप सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या को लिखिएगा। तो देखिएगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक पहले 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या जो होगी, अब आप कहोगे इन्हीं अंकों का आप डायरेक्शन चेंज कर दो, लेकिन डायरेक्शन चेंज करोगे तो 0 पहले आ जाएगा। और अभी हमने क्या कहा कि किसी संख्या के पहले 0 लिखने से उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अतः हम 0 पहले कभी भी नहीं लिखेंगे। 0 है तो 0 कब लिखेंगे, आप पहले 5 लिखेगा, अब 0 लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए। ये इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो गई। 0 के अतिरिक्त जो भी छोटा अंक वो पहले, उसके तुरंत बाद 0 लिखेंगे। कभी भी ऐसे नहीं लिख देंगे आप कि लो 0 5 6 7, नहीं भैया गलत हो गई, ठीक, ये आपकी गलत है। ये ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन 7वां, 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिएगा, ठीक, बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप कर पाओगे, नहीं मालूम है, जब सबसे बड़ी संख्या लिखने की बात कही जाए, सबसे बड़ी, और अंक दिए नहीं गए, उन्होंने 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ऐसे समझिएगा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, आप 9 का ही रिपीटेशन करते जाओ 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9। जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या पहुंची जाए उतने ही बार आप 9 लिख दीजिएगा, इससे ज्यादा सरल क्या हो सकता, ठीक। फिर सबसे छोटी के लिए, अब सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 ही है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या आप 1 लिखेंगे, ठीक। अगर 0 लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। अब
2 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी 10 होगी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आप 10 के आगे ही 0 लगाते चलेंगे। ठीक, तो देखिएगा इसमें हमसे पूछा गया साथ 5 अंक की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिखेंगे और उसके साथ 4 0 लगा देंगे आप। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। 5 जगह आप 9 लिख दें तो ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये हो गया क्वेश्चन 7। नेक्स्ट समस्या क्वेश्चन 8, 5 2 3 1 से में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन 8 है 5 2 3 1, सभी अंकों का स्थानीय मान। ठीक, स्थानीय मान और अंकित मान दो चीजें होती है। अभी स्थानीय मान की बात की जाएगी, प्लेस वैल्यू, मतलब आप खड़े हैं वहां आपकी वैल्यू क्या है, आप खड़े हैं वहां आपकी वैल्यू क्या है। इस संख्या में 1 की वैल्यू क्या है, इस संख्या में 1 की वैल्यू भैया 1 ही है। इस संख्या में 3 की वैल्यू 30 है। इस संख्या में 2 की वैल्यू 200 है। इस संख्या में 5 की वैल्यू 5000 है। ये स्थानीय मान हो गए। स्थानीय मान निकालना आपको आता होगा, ज्यादा उसमें डिटेल बताने वाले नहीं है। यहाँ 1 लिखा, 3 लिखने के बाद 3 से इधर कितने डिजिट बचे थे उतना 0 बढ़ा दिया। हमने 2 लिखा, 2 के बाद इधर कितने अंक थे उतने 0 बढ़ा दिया। हमने 5 लिखा, इधर कितने अंक थे उतने 0 बढ़ा दिया। इसका मतलब ये 5230 और 1 31। ठीक है, स्थानीय मान पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 636 के दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आपने ये लिख लिया होगा, अब इरेज करते हैं, उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जिसमें हमको गिवन है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताने। ये हमारा 9 है, ये है 636 636। दोनों 6 के स्थानीय मान, तो पहले 6 का स्थानीय मान तो 6 ही हो जाएगा। दूसरे 6 का स्थानीय मान आप 6 लिखेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू करके आप 1 लिखें और इधर 6 के इधर कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो 2 0 का मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात हो गया 600। और यहाँ आप 1 का ही मल्टीप्लाई कर सकते, कोई डिजिट ही नहीं, तो 0 नहीं बढ़ाएंगे तो ये 6 ही रहेगा। तो पहले अंक का स्थानीय मान 6 है, दूसरे का 600। ठीक, जैसे जैसे लेफ्ट हैंड की तरफ आप बढ़ते जाएंगे स्थानीय मान की वैल्यू, जो भी डिजिट है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। 33 34 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल बताना है। देखिएगा क्वेश्चन 10, 33 34 में आपके 3 जगह 3 है, तो इन तीनों का स्थानीय मान निकालिएगा, उनका सम बताइएगा, एडिशन। तो पहले 3 का स्थानीय मान भैया 30 होगा, दूसरे 3 का स्थानीय मान 300 होगा, और तीसरे 3 का स्थानीय मान 3000 होगा। जितने लास्ट में, जैसे 3 हमने लिखा, इधर 1 2 3 अंक है तो 3 0 बढ़ा दो, ज्यादा झंझट में नहीं पड़िएगा। इनका आप सम कर दीजिएगा, तो ये 3330 हो गई। 3330 भैया 4 ही तो नहीं लिखा आपने, 4 ही तो हटा दिया, तो 3330 रहेगा। 4 और बढ़ा दो, 33 से 34 हो जाएंगे। ठीक, एक था क्वेश्चन आपका 10वां। आपका 22222 में प्रत्येक 2 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल भी निकालिएगा। ठीक, देखिए 11 2 2 2222 ये संख्या है, इसमें सभी 2 का स्थानीय मान निकालिएगा और उनका आपको बताना है सम। सभी स्थानीय मानों का सम भी बताना। जैसे पहले का तो 2 ही रहेगा, ठीक, और सम लिखने के लिए ये जैसे हमने कर दिया, ये एडिशन ऐसे नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये 3330, वो तो हमने डायरेक्ट कर दिया, तो पहले 2 का स्थानीय मान हुआ 2, दूसरे 2 का स्थानीय मान होगा 20, और तीसरे 2 का स्थानीय मान होगा आपका 200, और चौथे 2 का स्थानीय मान होगा आपका 2000, और इसका स्थानीय मान होगा आपका 20000। इनका हमको समित चाहिए, इनका हमें सम चाहिए, ये पूछा गया हमने। तो 2 20 200 2000 और ये 20000, सम करिएगा 2 2 2 2 2, लौट के तो वहीं आ जाओगे जो संख्या, यानी सभी अंकों का स्थानीय मान निकलवाया, फिर का सम करिएगा तो वही संख्या आ जाएगी भैया जिनका हम स्थानीय मान निकाले। बेवकूफ बनाने वाली बात करते। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12 है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया। कुछ भी खास नहीं था, पूरी एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा सरल थी।
आपने सीख पाई होगी। क्वेश्चन 12, 545 में दोनों 5 के स्थानीय मानों का अंतर। पहले 5 का स्थानीय मान है 5 और दूसरे 5 का स्थानीय मान है 500। तो अंतर निकालने के लिए आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएं, ना कि छोटी संख्या से बड़ी घटाएं। तो 500 में से आप 5 को घटा दीजिएगा, अंतर के लिए यही तो करते हैं। आपका बचा 495। शुरुआत है, सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में कहीं भी बीच में भी कठिन भी आएंगे, हम आपको सरल करके बताएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। आपको कठिन क्वेश्चन को भी हम सरल करके पढ़ाएंगे, आपकी समझ में ना आए तो कहना, ठीक। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अगली हेडिंग ही है नेचुरल नंबर। अगली हेडिंग ये आपकी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हमने आपको बता दिया है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम अगली क्लास को लेकर के 1 यानी 1B के साथ, ठीक। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।